जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और घर पर सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप अवेयर हो कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 5 अगस्त से आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो बच्चों, अपना अब गेम थोड़ा सा टीवी कम करके अपनी पढ़ाई में लग जाइए और अपना अच्छा से स्कोर गेन कीजिए। माना कि MCQ क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 भी गलती करते हो तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, 3 मार्क्स कट जाएंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ईजी, आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको अगर एक गलती करते हो तो आपके 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुली, आपको जो भी करना है, आप अगर लर्न अच्छे से करोगे तो आप आंसर्स भी अच्छे से कर पाओगे। तो आज बच्चों, मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से 25 जुलाई को 7th क्लास को हम लोग अपना रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको संज्ञा दी थी, संज्ञा का दिया था, तो संज्ञा में मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, जैसे कि मैंने संज्ञा का आपको दिया था कि आपको ये संज्ञा, आपको में से इसमें उसके भेद छांटने हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, वो आपको छांटने थे। कौन कौन से भेद हो, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। तो बच्चों, मैं आज आपको इसके आगे के आंसर्स में बता रही। जिन बच्चों ने आंसर, मतलब जिन लोगों ने कर लिए हैं, तो वो टैली कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका भाववाचक हो गया। सेकंड है आपका प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो प्रियंका गांधी आपका नाम से लग रहा है कि नाम है, विशेष नाम दे दिया गया है, तो प्रियंका और राहुल आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। नेक्स्ट है खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। तो खिड़की में आपको नहीं पता कैसी खिड़कियां हैं, तो खिड़की हमारी जातिवाचक हुई। सैनिक भी हमारे जातिवाचक में ही हुए। हिमालय पर्वतों का राजा है, ये हमें बता रहा है कि पर्वतों का राजा कौन है, हिमालय। तो ये हुआ हमारा व्यक्तिवाचक। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, कुछ भी नहीं पता कौन से पक्षी हैं, तो पक्षी हमारे जातिवाचक हुए। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो चढ़ाई आपका आया है, ये आपको भाव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी चढ़ाई भाववाचक संज्ञा हुई। हाथी हमारा यहाँ पे लाइन दी गई है हाथी पर, कि हाथी कैसे है, तो हाथी हमारा नाम दे दिया गया है एनिमल का, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो खुश हमारा भाववाचक संज्ञा हुई। बच्चे बचपन में बहुत चंचल थे, तो बचपन जैसे कि ऊपर भी आया था और नीचे अभी बचपन दोबारा से आया है, तो बचपन क्या हुआ आपका, बचपन आपका भाववाचक संज्ञा हुई। कक्षा और बच्चे, हमें नहीं पता है कौन सी कक्षा है, किस क्लास के बच्चे हैं, कैसे हैं, तो कक्षा और बच्चे हमारे जातिवाचक हुए। गरीबी हमें बता रही है कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, तो गरीबी हमारी कैसी है वो नहीं पता, तो गरीबी हम जातिवाचक में हुई और अभिशाप भाववाचक में। दिल्ली हमारा व्यक्तिवाचक हुआ। बढ़ना हमारे भाव को प्रकट करता है, तो भाव क्या हुए, भाववाचक संज्ञा। कड़वापन भी हमारी भाववाचक ही संज्ञा हुई। मैदान और लड़के हमारे जातिवाचक संज्ञा हुए। तो बच्चों, ये हमारा जो एक्सरसाइज थी, ये मैंने आपको बताई है, और बताने के बाद ये आप लोगों ने टैली भी कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा। जिस बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद, हाँ, तो बच्चों, ये हमारी संज्ञा वाली जो हमारी प्रैक्टिस शीट थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये आप लोगों ने कर ली होगी, नहीं की तो आज कर लेना। और बच्चों, अब हम लोगों ने कल अपना लेसन में मैंने आपको पोएम के बारे में बताया था। पोएम थी हमारी वर्षा से रिलेटेड। एक मिनट, हाँ, वर्षा, हमारी पोएम का नाम था वर्षा बहार। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था और कहानी पढ़ी थी, उसकी जो कविता थी उसको समझाया था। अब मैं आपको, अभी जैसे कि आपके इसकी एक्सरसाइज दी गई है व्याकरण बोर्ड से,
तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आपकी पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें नब से आपको इसके दो पर्यायवाची लिखने हैं, वो आपने लिखे भी होंगे बच्चों, और मैंने पर्यायवाची आपको कराए भी हैं। पर्यायवाची की एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है कि पर्यायवाची क्या, जिसका दूसरा रूप आप जो शब्द है उसका कोई दूसरे जैसा सेम अर्थ वाला शब्द पर्यायवाची कहलाता है। आप इंग्लिश में उसको सिनोनिम्स कहते हैं। तो नभ का दूसरा पर्यायवाची क्या है? आकाश और आसमान, बिजली, बादल, हवा, बाग और ताल। ऐसे ही इन सब के दिए गए हैं, ये सब आप लोगों ने किए होंगे। फिर है आपका अभी हमारी संज्ञा का मैंने आपको बता दिया है। संज्ञा हमारी हो गई है, 3 प्रकार की संज्ञा थी जो मैंने आपको कल बताई थी, और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको दी थी। ठीक है बच्चों। और अब है आपका नेक्स्ट, आपकी इसकी हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं। देखिए, वर्षा बहार कविता में कवि क्या बताना चाह रहे हैं? वर्षा बहार जो कविता है, कवि क्या बताना चाहते हैं? वर्षा बहार कविता में कवि ये बताना चाहता है कि जब वर्षा बहार आती है तो सबका मन बहुत ही खुश हो जाता है। वनस्पति, प्राणी, मनुष्य और पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब वर्षा बहार आती है। मेंढक कैसे लुभा रहे हैं? ये कह रहा है कि जब मेंढक कैसे घूमा, तो मेंढक टर टर कर कर गीत गाकर, सुगीत गाकर मन को लुभा रहे हैं। कविता का लयलुक्त वाचन कीजिए। तो इसमें आपको ये क्वेश्चंस नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तो आपका कंप्रेशंस है, तो ये तो नहीं आएगा आपका, इसको छोड़ दीजिए, इसका हम रिवीजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन से आपके कविता के आधार पर वर्षा की बहार का वर्णन कीजिए। कविता में ये कह रहा है कवि ने कैसे वर्षा बहार का वर्णन किया है, तो वो हमें बताना है। तो वर्षा बहार का वर्णन कवि ने ऐसे किया है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और डालियां हिल रही हैं और बागों में गीत गाए जा रहे हैं। ये क्या कहते हैं, लाखों पपिए, जो तोते और मेंढक और मोर, सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। गुलाब अपने चारों ओर खुशबू बिखेर रहे हैं और वह सुंदर सुहाना मौसम देखकर किसान भी अपने खेतों में गीत गा रहे हैं। ऐसे कवि ने कविता का वर्णन किया है। वर्षा को अभी मैं इसमें से आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकती हूँ कि कविता में कविता में कवि ने वर्षा बहार में किस किस चीज़ों का वर्णन नहीं किया है? ठीक है, किस किस का? आपका तालों में जीव जलचर का, और मेंढक लुभा रहे हैं उसका, मोर नाच रहे हैं उसका, या पशु नाच या झरने नहीं बह रहे हैं उसका वर्णन किया है। तो इसमें आप किसका आंसर लगाएंगे कि झरने नहीं, वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में तो झरने बहेंगे ही ना। तो इसका आंसर क्या होगा? झरने नहीं बह रहे हैं, इस पे आप टिक कर दोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका वर्षा के आने पर चूहों और आनंद सा क्यों छा जाता है? जो आपके पक्षी हैं वर्षा के आने पर वे ये इतना आनंद से क्यों हो जाता है? क्योंकि वर्षा के आने पर सब जो प्राकृतिक है, जो वनस्पति है, चारों तरफ पेड़ पौधे झरने सब बहने लगते हैं, बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। सभी जो धरती है वो पूरी गीली हो जाती है, वो पानी से जो सूखी हुई थी गर्मी की वजह से वो पूरी गीली हो जाती है। मोर नाचने लगते हैं, पपीहे चहकने लगते हैं, मेंढक गाने लगते हैं। इसीलिए जब वर्षा ऋतु आती है तो चूहों और आनंद सा मौसम हो जाता, बहुत ही मन को खुश करने वाला मौसम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा। तो मैंने इनका दोनों को आपका मैंने समझा दिया था आपको इनका अर्थ
कि पूरा लेसन मैंने आपको समझा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का सार आपको अपने अपने शब्दों में लिखना है। मैंने अपने शब्दों में लिखा, आपने अपने शब्दों में। तो पूरी कविता में कवि क्या कहता है कि वर्षा भार सबके मन को लुभा रही है, बादलों में घटा छा रही है, घटा छाने के बाद बिजली कड़क बारिश आती है, बारिश आने के बाद बिजली कड़कने लगती है, और बिजली कड़कती है तो फिर झरने बहने शुरू हो जाते हैं, सारे पक्षी बड़े खुश हो जाते हैं, पेड़ पौधे पूरे हिल का हवा लगा चलती रहती है, डालियाँ झूम रही हैं, फूल पूरी खुशबू में अपनी खुशबू फैला रहे हैं, जो बागों में मालन काम कर रही हैं वे गाना गुनगुना रही है, मेंढक गाना गीत गाकर मन को लुभा रहे हैं, और मोर ये सब नज़ारा देखकर बड़े खुश होकर नाच रहे हैं, और हंस भी अपने झरने में कतार लगाकर, उनकी कतार बहुत सुंदर लग रही है, वे भी अपनी कतार लगाकर झरने में तैर रहे हैं, और किसान भी जंगलों में अपने मन को हरने वाले गीत गा रहे हैं। तो ऐसा वर्णन कवि ने कविता में किया है। वो आपको अपने अपने शब्दों में लिखा है। जैसे मैंने अपने शब्दों में बताया, ऐसे ही आपको अपने शब्दों में बताना है कि कवि कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि वर्षा आने पर कैसा लगता है, आपको कैसा अनुभव लगता है। तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, ये हॉट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आपको भाषा सौंदर्य से ये है पंक्तियों को गद्य में बदलिए, ये भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा तत्सम तद्भव विदेशी और देशज शब्द आए हैं, तो अभी एग्जाम में आपके ये भी नहीं आ रहे हैं, तो आप अभी तो इनको भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पर्यायवाची आ रहे हैं, तो आपको पर्यायवाची करने हैं, संज्ञा आपको करनी है, संज्ञा मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है बच्चों। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट की मैंने आपको सब चीज़ें करा दी है। तो बच्चों नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, तो बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है। ये एक आपकी वर्ग पहली जैसे है, आपके इसमें ये आंसर्स दिए गए हैं कि आपको छांटने थे, लेकिन मैंने करके, तो आपको केवल ये लर्न करना है, समझना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, 2। भाषा की राष्ट्रभाषा है कौन सी, हिंदी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है व्याकरण। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन क्या है, हमारी भाषा। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि। एक मिनट। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी हुई, हमारी गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी हुई, हमारी रोमन। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। लिखना और पढ़ना भाषा का रूप है लिखित। बोलना और सुनना भाषा का रूप है मौखिक। बांग्ला भाषा की लिपि कौन सी हुई, हमारी बंगला। और संस्कृत भाषा की लिपि हुई हमारी देवनागरी। तो ये बच्चों आपको पढ़ने, एक्चुअली में ये आपकी सब बुक में दिया गया है, मैंने उसी बुक से आपकी छांट के ये लिखा है। तो आपको ये एक्सरसाइज केवल आपको लर्न करनी है, करना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, तो जैसे कि अभी नेक्स्ट कल संडे है हमारा, तो आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा। आपको मैं संधि करने के लिए दे रही हूँ, संधि विच्छेद मैंने दिया है आपको, और आपको इनका संधि करना है, ठीक है। मैंने संधि के आपको सब रूल्स बता दिए हैं, सब मैंने नियम बताए हैं। वैसे ये स्वर संधि है, आपको स्वर संधि में से ही आपको ये सब करना है। 20 आपके दिए गए हैं, सब बच्चे ये करिए। जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उनको बता दूंगी, ठीक है बच्चों। तो ये संधि आपको करनी है, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग उसमें टैली कर लेंगे किस बच्चे की सही है और किस बच्चे की गलत है। जिसकी गलत है तो वो सही कर लेना, लेकिन फर्स्ट पहले आप करोगे, उसके बाद मैं आंसर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पहले जो मैंने पेपर डिस्प्ले किया था, PDF डिस्प्ले की थी, तो वो आपको
पढ़नी है और याद करनी है। सेकंड, आपको ये संधि विच्छेद जो दिए गए हैं ये आपको इनकी संधि करके मुझे लिखना है कि इसमें आपने ये शब्द इसके संधि करके बनाए। आपको कितने रूल्स समझ में आए कितने नहीं वो मुझे पता चलना चाहिए ना, तो फिर आप ये करोगे। ओके, तो बच्चों अब मैंने अपनी इस क्लास में आपको आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट करा दिया है। साथ में संधि के लिए भी मैंने कुछ आपको टॉपिक उदाहरण दे दिए हैं, तो ये आप करोगे तो आपके 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना जो लेसन नंबर 2 है उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप संडे में और अच्छे से पढ़ाई करिए। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपसे फिर आपको एक नई वीडियो में आपको सेंड करूँगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।